नमस्कार दोस्तों। अब तक हम लोगों ने देखा रिलैक्सो का लॉन्ग टर्म बिहेवियर। हमने देखा किस प्रकार से उसने ग्रोथ किया है। हमने देखा पोस्ट कोविड कैसे ये अफेक्ट हो गया, -2% ग्रोथ। हाईली अफेक्टेड नहीं है, बट दिस इज अफेक्ट। परसों से जो हर साल कंटिन्यू ग्रोथ करता जा रहा था, ये पिछले 20 साल में ये दूसरा ऐसा साल था जब इनका धंधा नहीं बढ़ा। लेकिन प्रॉफिट में उतनी इफेक्ट नहीं आई क्योंकि हाई क्वालिटी कंपनी है। इसके बदले कोई और कंपनी होती तो उसका शेयर का भाव काफी गिरा होता। क्यों? क्योंकि अगर रिलैक्सो का धंधा 2% डाउन है, मतलब बाकी की कंपनियां जो होगी उनका भी धंधा यहाँ पे डाउन होगा। पर अगर वो कंपनियां डेब्ट बर्डन वाली होगी तो वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा नहीं पाई होगी और वहां पे लॉसेस हुए होंगे, जिनके कारण उनके भाव पे काफी इफेक्ट आई होगी। इसलिए दोस्तों, अगर टॉप क्वालिटी में रहेंगे तो भाव में उतनी वॉलेटिलिटी नहीं होगी जितनी जनरली देखी जाती है, राइट? अभी तक का सिनेरियो ये कहता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत अच्छा है, करंटली अफेक्टेड है। कंपनी का लॉन्ग टर्म हाई पी अंदाजे से 25, 53, 61 जैसा रहता है। इंट्रिंसिक पी अगर मैं देखूं तो वो 36 है। मतलब कि जरूरी नहीं है रिलैक्सो मुझे हर साल लोअर पी पे लेने को मिले, लेकिन लोअर पी पे मैं लेने जाऊंगा, मतलब एकदम सस्ता लेने जाऊंगा, तो वो मुश्किल से कुछ सालों में मिलेगा जब जबरदस्त गिरावटें आती है। ऐसा समय भी आता है दोस्तों, 10 एक साल में आप देखोगे, अगर मैं 36 के पी पे देखूं तो पिछले 2018 में मुझे उस पी पे लेने को मिला था, 34 के पी पे आ गया था। तो ये एवरेज पी पे आया था, हर साल आ रहा है, नहीं आएगा। तो दोस्तों, वैसे ही शेयर बाजार में आपको हर साल लेने के मौके भी नहीं मिलेंगे। आपको 3 से 5 साल में एक आध बार इंट्रिंसिक पी पे लेने का मौका मिलेगा, और उसी प्रकार से 10 साल में एक आध बार लोअर पी पे लेने का मौका। अब बोलो, मैं जब जाग रहा हूं, जब मैं निवेशक हूं, उस समय मुझे सस्ता ही मिले, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इतना तैयारी रखो, निवेशक का ये काम नहीं है कि मैं रोज लूंगा, जब मेरे पास पैसे हैं तब मैं शेयर बाजार को याद। नहीं दोस्तों, इन्वेस्टर को तैयार रहना चाहिए। आने वाले सालों में जब जब मौके मिलेंगे, उन मौकों का फायदा उठाना चाहिए, राइट? तो आपके पास पैसे है, तब आप मान लो दिस इज नॉट अ राइट। अपॉर्चुनिटी मिले उस समय आप मान लो दैट इज द राइट, राइट? अभी जैसा हम देख रहे हैं कि उसका भाव चल रहा है 1200 रुपये। अब फेयर वैल्यू 540 है। फेयर वैल्यू मतलब सस्ता नहीं है, वैल्यूएशन इनके 540 है। मतलब मैं 548 के करीब लेता हूं तो वो एवरेज प्राइस है, और उससे महंगा 548 के ऊपर के प्राइस महंगे हैं। जितना इसके करीब में ले पाऊंगा उतना रिस्क कम रहता है, मेरी यील्ड दोस्तों ज्यादा है, राइट? 548 पे मैं ले पाऊंगा, और 15 का अगर ईपीएस है, जस्ट सोचिए ये मुझे कितने का यील्ड देता है। 3% का यील्ड देता है। पर अगर मैं 15 का मेरा ईपीएस है और 1200 रुपये पे लेता हूं, तो ये यील्ड मेरा कितना हो गया? खाली 1.2% का यील्ड, जो मेरा बहुत कम है। यानी मैं 1200 रुपये फेंक के मुझे खाली 15 रुपये मिलने वाले इस साल के। भले भविष्य में बढ़ेंगे, पर आज तो मेरे लिए 1.2 ही है। ये 2030 में भी 49 रुपीज अर्निंग अगर मैंने 1200 पे लिया हुआ है, तो ये 4% ही होता है।
तो ये अट्रैक्टिव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर मैं इसे 548 पे ले पाता हूँ और मेरी अर्निंग 48 हो जाती है, तो 10% यील्ड हुई। तो 10% तो हर साल का 10% अगर मुझे कोई भी जगह से मिलता है तो वो बहुत अच्छी चीज है कि नहीं? क्योंकि मैं एफडी में तो मेरे को 6% ही मिलने वाला है, राइट? तो जितना सस्ता उतनी ज्यादा यील्ड, जितना महंगा पैसा तो मिलेगा हर साल कंसिस्टेंटली, पर यील्ड कम आएगी, राइट? तो नियम क्या है अपना? सस्ता कर, मौका देके, राइट? अब ये 22 रुपए का, 15 रुपए का ईपीएस मैंने अंदाजा रखा हुआ है 2022 का, राइट? क्योंकि मुझे लगता है कि 2% से धंधा कम होगा और 29% से प्रॉफिट बढ़ेगी। अब ये तो मेरा अंदाजा 2021 के बेस पे है। 2021 के जो नतीजे थे वो अप्रैल महीने में आए थे। कब आए थे? एस पर अप्रैल ये मेरा फेयर वैल्यू है। लेकिन आज जब ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं अगस्त के महीने में, तो अप्रैल और अगस्त में कितना महीने का डिफरेंस आ गया? 4 महीने का। तो आपको क्या लगता है, जब अप्रैल के नतीजे आए तब उसका फेयर वैल्यू 548 था, पर अप्रैल से लेके अब तक 4 महीने में क्या ये शेयर का भाव बिल्कुल बढ़ा ही नहीं होगा या बिल्कुल घटा ही नहीं होगा, स्टेटिक होगा? तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक डायनेमिक चीज है। डायनेमिक मतलब रोज भाव बढ़ते हैं या घटते हैं। अब ये किस बेस पे बढ़ते या घटते हैं? मेरा फेयर वैल्यू तो 550 रुपया ही है, पर जितनी पॉजिटिविटी बढ़ती है ओवरऑल इकोनॉमी की, ओवरऑल इंडस्ट्री की और कंपनी की, जितनी निवेशकों को लगता है कि अर्निंग और बढ़ेगी, उतनी भाव पे पॉजिटिव इफेक्ट आती है और आपका शेयर चलता रहता है। यानी फ्यूचर एस्टिमेट अगर पॉजिटिव होते हैं तो भाव पे पॉजिटिव इफेक्ट, फ्यूचर एस्टिमेट नेगेटिव होते हैं तो भाव पे नेगेटिव इफेक्ट। तो ये भाव रोज चेंज होते जाएंगे और उसका बेसिस क्या होगा? दोस्तों, बेसिस होता है फ्यूचर एस्टिमेट। जितने पॉजिटिव फ्यूचर एस्टिमेट उतना शेयर दौड़ता जाएगा। फ्यूचर एस्टिमेट इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी से बनते रहते हैं। फ्यूचर एस्टिमेट में बड़ा रोल करता है रिजल्ट। तो एक रिजल्ट तो हमने अप्रैल में देख लिया। हमने अप्रैल से 2022 के नतीजे सेट किए। लेकिन दोस्तों, लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। दिस आर रिजल्ट्स। जहां पे मैं एस्टिमेट लेता हूं, मैंने अप्रैल के नतीजे यानी एनुअल नतीजे डिक्लेयर हुए अप्रैल में, और मैंने 2022 के अंदाज लिए कि 2022 के अप्रैल में जो नतीजे डिक्लेयर होंगे वो कैसे होंगे। एस्टिमेट मतलब मैं कब का एस्टिमेट ले रहा हूँ? 12 महीने बाद क्या होगा उसका। ये 12 महीने में शेयर कैसा चलेगा ये किस पे डिपेंड है? ये नतीजों पे डिपेंड, राइट? अब जय, ये तो हमने अनुमान लिया है, हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। अगर आप गलत होते हो तो आपको सीखने को मिलेगा कि आपको और अंदाज कैसे लेना चाहिए। अगर सही होते हो तो आप शाबाशी दे सकते हैं। पर अंदाज लेना जरूरी है। अंदाज लोगे नहीं तो गलत नहीं होगे, और अंदाज लोगे नहीं तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। टेकिंग एस्टिमेट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे जैसे नए नतीजे आते हैं ये मुझे और करीब ले जाते हैं मेरे अंदाज के। मैंने जो 2022 का अंदाज लिया हुआ है, एस्टिमेट लिया हुआ है,
उसको और पक्के करते हैं क्वार्टर वन के नतीजे जो डिक्लेयर होते हैं करीबन जुलाई में, राइट। तो जुलाई में जब क्वार्टर वन के नतीजे आए तो उसने मुझे बताया कि पीयूष तुमने जो 2022 के एस्टिमेट लिए थे ये सही है कि गलत है, कि उसमें तुमको कुछ चेंज करना चाहिए, राइट। क्वार्टर वन अगर मैं सोचता हूं 2022 में बहुत जबरदस्त ग्रोथ आएगा, पर क्वार्टर वन से ही गाड़ी ढीली पड़ गई, मान लो इतना अच्छा ग्रोथ नहीं आया, तो मैं यहाँ पे मेरे एस्टिमेट को सुधार सकता हूँ, प्लस माइनस कर सकता हूँ, राइट। क्वार्टरली रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे चेक करते हैं रिलैक्सो के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे, इधर जाएंगे, मैं इधर आ गया, रिलैक्सो, these are relaxo footwears, corporate announcement, रिजल्ट मैंने ओपन किए, कितना तुरंत ही मिल गया मेरे को, 31 जुलाई को इन्होंने डिक्लेयर किया था, राइट। तो है ना, जुलाई में इनके नतीजे आए। अब यहाँ पे देख लेने का स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड, मेरे को कौन सा चाहिए दोस्तों, कंसोलिडेटेड चाहिए। अब यहाँ पे दोनों एक ही है, स्टैंड अलोन हो या कंसोलिडेटेड। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा दोस्तों, क्वार्टर और ईयर, तो ये पिछले साल के नतीजे है। मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भले आप लोगों ने एनुअल नतीजे परफेक्ट लिखे थे, फिर भी जब क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो ये ऑडिटेड हो जाते हैं, लिखा है ना ऑडिटेड। जब आप लोगों ने नतीजे लिए तब वो अनऑडिटेड थे, हो सकता है कुछ चेंजेस हो, कुछ फिगर में हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट हो, राइट। तो ये हमेशा टैली कर लेने की, 2359 करो, क्या मैंने यही लिखा था 235, राइट। प्रॉफिट ईपीएस ये सब चेक कर लेने का। अब ये तो पिछले साल के नतीजे है, आखिरी वाली लाइन, मुझे करंट ट्रेंड जानना है, तो करंट ट्रेंड मैं एक जगह पे लिख लेता हूं, चलो इधर मैं क्वार्टरली नतीजे, राइट, Q1 2022 2021 के नतीजे। अब मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, सेल्स, फाइनेंस कॉस्ट कैसी है, बढ़ी की नहीं घटी, ताकि हमारा ध्यान रहे। मुझे प्रॉफिट जानने हैं, सॉरी मुझे कॉस्ट जानने हैं, मुझे प्रॉफिट जानने हैं, ईपीएस, मार्जिन और आईसीआर, इतनी चीजें मैं गिन लेता हूँ हर बार जब भी रिजल्ट आते हैं, राइट। और ग्रोथ कैसा रहा, तो चलो 2022 का सेल्स कितना है, यह है 2021-22, बराबर। सबसे पहला जो दिया हुआ है 30/6/2021, मतलब करंट ट्रेंड कितना है, 497 करोड़, यहाँ मैं लिख देता हूँ 497। अब इसे मैं किससे कंपेयर करूंगा, इसे मैं कंपेयर करूंगा 2020, यानी पिछले साल क्वार्टर वन में क्या रिजल्ट था, तो लास्ट ईयर क्वार्टर वन में 364 करोड़, 364 करोड़। चलो ग्रोथ देख लेते हैं अभी, कितना ग्रोथ है दोस्तों, पिछले क्वार्टर क्वार्टर वन में ही हमने 37% की बढ़त ले ली है। अब ये याद रखिएगा दोस्तों कि लास्ट ईयर क्वार्टर वन में धंधे जबरदस्त अफेक्टेड थे, लॉकडाउन था। तो साल में अगर ये लोग 2500 करोड़ का धंधा करते हैं तो क्वार्टर वन में तो खाली 350 करोड़। असल में अगर साल में 2500 करोड़ का धंधा करते हैं तो ये कोई भी क्वार्टर में 4 क्वार्टर से साल बनता है, तो करीबन धंधा इनका 700
800 करोड़ का तो होना चाहिए था, बराबर कि नहीं? 600 करोड़ जितना तो होना ही चाहिए, लेकिन खाली 300 करोड़ था, तो धंधा बहुत ही अफेक्टेड था क्वार्टर वन में। तो ये लो बेस था, लॉकडाउन में सब बंद था, जिसकी वजह से खाली 350 करोड़ का धंधा हुआ। पर अब क्वार्टर फोर देखो, ये कौन सा है? 31 मार्च 2021, ये क्वार्टर फोर है। 750 करोड़ का टर्नओवर आ चुका था। इतना बढ़िया रिकवरी आया, दिखा आपने? क्वार्टर वन में 350 करोड़, और आखिरी क्वार्टर में फुल पिकअप, पूरे चौथे गियर में गाड़ी दौड़ रही है, 750 करोड़। तो रिलैक्सो की रिकवरी आ चुकी है। लेकिन क्वार्टर वन अगर इस साल का देखें, तो वो क्वार्टर फोर से तो कम है। इसका मतलब क्या है? देखो दोस्तों, ये क्वार्टर में भी करीबन 750 करोड़ जैसा तो धंधा होना चाहिए था, राइट? लेकिन क्वार्टर फोर में एवरीथिंग वाज फाइन। इस साल क्वार्टर वन में वापस कोरोना आ गया, तो देखो कोरोना ने वापस से अफेक्ट दे दिया। अगर मैं पिछले साल के क्वार्टर को इस साल से कंपेयर करता हूं, इसे कहते हैं दोस्तों, लेट मी राइट डाउन हियर, इसे कहते हैं क्वार्टर टू, इसे कहते हैं, सॉरी, ईयर ऑन ईयर। क्यों ईयर ऑन ईयर? क्योंकि मैं साल से साल को कंपेयर कर रहा हूं, पिछले साल के क्वार्टर इस साल के क्वार्टर से कंपेयर कर रहा हूं। तो ये जो ग्रोथ है इस साल का, ये जरूर मुझे इस साल का ग्रोथ देगी। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर नेगेटिव होता, तो इस साल मेरा धंधा घटता। पर एक चीज तय है, अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पॉजिटिव है, तो धंधा तो मेरा इस साल बढ़ने वाला है। पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर का मतलब ये हुआ कि मार्च में जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे क्वार्टर के, वो क्वार्टर फोर के मुकाबले क्वार्टर वन वीक पड़ा हुआ है, राइट? तो इससे ये पता चलता है कि अभी वापस कोरोना से अफेक्ट तो है। जो जबरदस्त स्पीड में गाड़ी दौड़ रही थी, उसमें ब्रेक लगी हुई है, राइट? तो यहाँ पे दोस्तों क्वार्टरली नतीजे 37% का ग्रोथ कहते हैं। तो मेरी कहानी में ट्विस्ट आया है। 37% का ग्रोथ मतलब मैं इतना अंदाज तो ले सकता हूं कि मैं जो इस साल -2% ग्रोथ का अंदाज लगा रहा था, ये -2 का ग्रोथ नहीं रहेगा, ये साल इंप्रूवमेंट है। तो मैं करीबन, चलो ये तो शुरुआत है, 37% ग्रोथ है, मैं कितना अंदाज रख सकता हूँ? चलो एस्टिमेट लेते हैं। पहले ग्रोथ डाउन था, -2 था, तो मैंने -2 लिया हुआ था। अब 37% ग्रोथ है, पर ये खाली क्वार्टर वन का है। दोस्तों मैं इतना तो सोच सकता हूँ कि कम से कम -2 नहीं होगा। अब मैं जो भी फिगर लू, वो -2 और 37 के बीच में होनी चाहिए। मैं ये अंदाज नहीं ले सकता हूँ कि इस साल 50% से धंधे बढ़ेंगे। ले सकता हूँ क्या दोस्तों? नहीं ले सकता। मैं ये अंदाज भी नहीं ले सकता हूँ कि 0% से धंधे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बढ़िया ग्रोथ है। मैं करीबन अंदाजा ले सकता हूँ, देखो 15%, 20%। अगर मैं 15-20% का एक कंजर्वेटिव ग्रोथ की उम्मीद करूं, तो मेरा एस्टिमेट सही आएगा, राइट? यहाँ पे मैं मेरी जो उम्मीदें हैं -2 की, उसे मैं चेंज करके 15% का ग्रोथ करता हूं, तो मेरी ये उम्मीदें है कि इस साल जो पिछले साल सेल्स डाउन हो गए थे, मैं वापस से ये साल दोस्तों लाइफ टाइम हाई सेल्स देखने वाला हूं। सो दैट्स अमेजिंग थिंग। देखा दोस्तों, रिलैक्सो ने प्रूव कर दिया कि वो लंबे समय तक अफेक्टेड नहीं रहेंगे और लाइफ टाइम हाई सेल्स आ जाएंगे। अब ये निवेशक जो इनके होते हैं पुराने, उनको पता ही होता है कि रिलैक्सो का बिहेवियर क्या है, इसलिए रिलैक्सो ज्यादा टूटा नहीं और वो फेयर वैल्यू से काफी ऊपर ही रहा, क्योंकि निवेशक का कॉन्फिडेंस। घटिया कंपनियों में निवेशकों को इतना भरोसा नहीं होता है, जिससे आपका शेयर में जबरदस्त गिरावट दोस्तों आती है। तो यहाँ पे सेल्स हमारा बिल्कुल क्लियर है। लेट मी चेक
फिनांस 3.7 4.0 के मुकाबले 3.7 सॉरी 3.7 4.0 के मुकाबले। तो फाइनेंस देखो ब्याज कम हुआ है, सो दैट्स गुड थिंग। टोटल कॉस्ट 462 करोड़ है 338 करोड़ के सामने। 462 338 ये ग्रोथ। देखो जितने परसेंटेज से धंधे बढ़े हैं उतने ही परसेंटेज से खर्चे बढ़े हैं, राइट। प्रॉफिट कहां गया? प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 31 करोड़ का प्रॉफिट 24 करोड़ के सामने। 31 करोड़ का प्रॉफिट 24 करोड़ के सामने, 29% का ग्रोथ। सो दैट्स गुड ग्रोथ, है ना। देखो वैसे भी मैं 29% का ग्रोथ तो ध्यान में रखा हुआ ही था, दिस वॉज माई एस्टिमेट। तो प्रॉफिट में मेरा एस्टिमेट चेंज नहीं होगा, मेरा एस्टिमेट चेंज होगा खाली धंधे में, राइट। ईपीएस 1.25 0.9। वो ईपीएस में तो जनरली ग्रोथ हो ही रहेगा जो आपका प्रॉफिट में है। ईपीएस आपका तभी बढ़ेगा जब कभी बायबैक दिया होगा और इक्विटी कम होगा, उस केस में प्रॉफिट से ज्यादा तेजी से ईपीएस बढ़ेगा, राइट। अब मार्जिन देख लेते कितने, इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, राइट। देखो पिछले क्वार्टर में 60% मार्जिन थे, अभी 6% मार्जिन, तो मार्जिन थोड़े कम हुए हैं, बराबर। डेट पेइंग कैपेसिटी सेल्स माइनस कॉस्ट प्लस फाइनेंस डिवाइड बाय अगेन फाइनेंस। तो इनका डेट पेइंग कैपेसिटी 10 का है जो पिछले साल खाली 8 का था, राइट। तो वो भी बड़ा है। नाउ दिस इज माय क्वार्टर वन रिजल्ट। हो गया क्लियर एकदम। तो क्वार्टर वन के नतीजे ने मेरे कॉन्फिडेंस को दोस्तों बढ़ाया कि घटाया? क्वार्टर वन के नतीजे मैं ये कहूंगा सेल्स के लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। इसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि यस आई एम गोइंग टू सी लाइफ टाइम हाई सेल्स। लेकिन क्वार्टरली नतीजे नेगेटिव है क्वार्टर टू क्वार्टर में, क्योंकि यहाँ पे धंधा वापस वेव टू की लपेट में आ गया है, राइट। नहीं तो यहाँ में धंधा करीबन 750 करोड़ का तो देखता, तो देखो डबल ग्रोथ आता, प्रॉफिट भी जबरदस्त बढ़ता है कि नहीं। लेकिन ये वेव टू ने थोड़ी अफेक्ट वापस दी, राइट। यहाँ पे मेरा विश्लेषण क्या हुआ दोस्तों, क्वार्टर वन से मैंने मेरे एस्टिमेट में चेंज किया कि मैं धंधों को 15% बढ़ते हुए देखूंगा और प्रॉफिट मेरा 29% से बढ़ेगा। दिस इज माय एनालिसिस फॉर क्वार्टर। अब ये जो अंदाज है, ये अंदाज मेरा अंदाज है क्वार्टर वन। अब दोस्तों वापस से क्वार्टर वन के बाद किसके नतीजे आएंगे दोस्तों? क्वार्टर टू के। क्वार्टर टू यानी क्या? जून जुलाई अगस्त, राइट। जून जुलाई अगस्त क्वार्टर टू के नतीजे आएंगे सितंबर महीने। लेकिन अब जब सोचिए आप कि जब सितंबर में नतीजे आएंगे तो क्वार्टर वन और क्वार्टर टू दोनों के मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये H1 नतीजे है, मतलब आधा साल। जस्ट इमेजिन कीजिए, आधे साल के नतीजे आपके पास आ चुके हैं। अब H1 से जब आप पूरा साल एस्टिमेट लोगे तो आपका एस्टिमेट सही होगा, आप गलत नहीं पढ़ने वाले, राइट। तो H1 आपके एस्टिमेट को और पक्का कर देता है कि आपने जो अंदाजा लिया हुआ है 15% ग्रोथ, 29% प्रॉफिट ग्रोथ, आपका अंदाज सही है कि गलत है, ये H1 के नतीजे पक्का करेंगे, राइट। तो आपके भाव पे इसकी इफेक्ट आएगी। अगर नतीजे और अच्छे आते जाते हैं तो आपकी फेयर वैल्यू और इंक्रीज होगी, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन नतीजे अगर उम्मीद से कम आते हैं, आपकी उम्मीद कितनी है?
इतनी 15 से 29 की। अगर नतीजे उम्मीद से कम आते तो सीधी इफेक्ट फेयर वैल्यू पे पड़ेगी, तो भाव पे इफेक्ट आती है, राइट। इसीलिए दोस्तों ये क्वार्टरली रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो H1 और पक्का करते हैं आपके नतीजों को। फिर दोस्तों आता है क्वार्टर 3। तो क्वार्टर 3 यानी क्या? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने के नतीजे क्वार्टर 3 कहलाते हैं। तो इनके नतीजे डिक्लेयर होते हैं दिसंबर में। दिसंबर में जब क्वार्टर 3 के नतीजे आए तो दोस्तों ये आपके लिए क्वार्टर 3 नहीं है, ये आपके लिए 9 मंथ के नतीजे हैं। जस्ट सोचो, अरे साल का अनुमान लिया था आपने, उसमें से 9 महीने का तो एक्चुअल डेटा आपके पास है, अनुमान नहीं दोस्तों, एक्चुअल। अब आपको तो खाली बाकी 3 महीने का अनुमान लेना है, तो आप गलत कैसे पढ़ सकते हो? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू गो रॉन्ग। तो जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, आप और करीब पहुंचते हो अपने अंदाज के। एंड दिस इज द वे यू कैन प्रेडिक्ट इन एडवांस दोस्तों। 9 महीने के नतीजे आपके एस्टिमेट के बिल्कुल सटीक नतीजे होंगे, क्योंकि खाली 25% टाइम बाकी है, 75% इज द अचीवर, राइट। फिर आएंगे क्वार्टर 4 के नतीजे, जो आपको बताएंगे जैन फेब मार्च का धंधा। ये डिक्लेयर होंगे अप्रैल में। तो अप्रैल में जो नतीजे आएंगे उसे कहते हैं एनुअल रिजल्ट। अप्रैल में एनुअल रिजल्ट 90% इन्वेस्टर देखते हैं और वो कहते हो, अरे पीयूष भाई ये तो यार रिलैक्सो का तो धंधा बढ़ गया। उनको नहीं पता है कि ये अंदाज तो आप क्वार्टर 1 से लेके बैठे हो कि इसका बढ़ने वाला है, किसका घटने वाला है। तो स्मार्ट निवेशक दूसरे निवेशकों से एडवांस में होते हैं। ये लोग आके देखेंगे कि पीयूष भाई धंधे बड़े हैं और यहाँ पे शेयर हो सकता है थोड़ा गिरे, तो उनको लगेगा यार धंधे बढ़ के आए फिर भी शेयर गिरा। उनको नहीं पता है कि आपने तो एडवांस में क्वार्टर 1 से सोचा हुआ था और ऑलरेडी आपका शेयर दौड़ दौड़ के डबल तो हो चुका है। अब आप डबल पे लेने आओगे तो वो बिल्कुल सही बात नहीं है, राइट। सो एनुअल रिपोर्ट आर यूजलेस रिपोर्ट। ये एनुअल नतीजे आपके कोई काम की नहीं। आप क्वार्टर के जमाने से अंदाज लेके बैठते हो और एनुअल आपको एडवांस में पता होता है दोस्तों। तो बाकी रिटेल इन्वेस्टर की तरह मत सोचिएगा साल खत्म होने के बाद नतीजे देखो। अंदाजा लगाने का पहले से कि नतीजे कैसे आएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा आप लोग क्वार्टर 1 की इफेक्ट अपनी अपनी कंपनी में दे दो और आप ये यहाँ पे रिमार्क लिखो कि अभी को आपका जो रिलैक्सो है ये कोविड अफेक्टेड है कि नहीं है। डेफिनेटली हम इसे कहेंगे ये कोविड अफेक्टेड तो है, क्योंकि वेव 2 में क्वार्टरली बेसिस पे क्वार्टर टू क्वार्टर धंधा कम आ गया, बराबर है। ईयरली बेसिस पे इनका ग्रोथ है, सो दैट्स गुड थिंग। और हम यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे। हमारा फेयर वैल्यू अभी भी 600 के करीब है। तो मौका जब जब मिले, देखो कोरोना से तो अफेक्टेड है, मौका जब जब मिले हम मौकों का लाभ उठा के नीचे के भाव पे लेने का प्रयास करेंगे। महंगे भाव पे लेंगे, हमारा कम यील्ड रहेगा। तो यहाँ पे मैं यील्ड भी लिख देता हूँ, फेयर वैल्यू भी लिख देता हूँ। अभी 2022 की मेरी फेयर वैल्यू 548 की है, राइट। यील्ड एट करंट प्राइस, अगर मैं करंट प्राइस से मेरे शेयर को लूंगा तो मुझे यील्ड खाली मिलेगी 1.2% की। तो नहीं लेना चाहिए दोस्तों करंट भाव पे, कम से कम 3% का यील्ड तो मिलना ही चाहिए, तब हम मान सकते हैं कि भाई भाव सस्ता है। तो आप सस्ता ले रहे हो कि महंगा ले रहे हो ये कौन बताएगा? ये यील्ड बताएगा। आपकी यील्ड कैसे बढ़ सकती है? 2 कारणों से।
सस्ता लेने पे, या अगर H1 के जो नतीजे आएंगे, क्वार्टरली जो नतीजे आएंगे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आए जो आपकी ईपीएस को बढ़ावा दे। अगर आपका अनुमान अर्निंग का बढ़ता है तो आपकी यील्ड ऑटोमेटिकली करंट भाव पे भी सस्ती होगी। तो समझ जाइए दोस्तों, दो चीजें आपको बूस्ट करती है यील्ड को। एक, गिरा हुआ बाजार, सस्ता बाजार आपके लिए हाईली पॉजिटिव है। दूसरा, कमिंग एस्टिमेटेड पॉजिटिव अर्निंग आपके लिए सस्ता है। राइट फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिए दो ही चीजों पे, गिरते बाजार में और एस्टिमेटेड अर्निंग बढ़ के आती है तो उसमें यील्ड एट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यील्ड एट फेयर वैल्यू। अगर मैं फेयर वैल्यू पे लेता हूं तो मेरी यील्ड होती है 15, सॉरी मेरा 15 का ईपीएस है और फेयर वैल्यू 548 है। तो फेयर वैल्यू पे लेने पर भी मेरी यील्ड 3% के करीब की है। तो फेयर वैल्यू पर ही लेना चाहिए इसको, राइट? नहीं तो मुझे इतनी बढ़िया यील्ड नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं लिखता हूं एस्टिमेटेड यील्ड ऑफ 2030, राइट? 2030 में 49 रुपीज प्राइस है। और अगर मैं इसे फेयर वैल्यू पे खरीदता हूं तो मैं 9% साल का पाने वाला, कांट से दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन देखो और कोई जगह नहीं है जहां से मुझे साल के 9% मिलेंगे, बराबर है? और वो भी जिंदगी भर। तो 8 एक साल में मैं 9% तो पहुंच ही जाऊंगा। और अगर मैं और वेट करता हूं 13 साल की, राइट, तो 13 साल में ये मुझे 19% सालाना की श्योरिटी देता है। यानी मैं हर साल मेरे निवेश पे 19% पाने वाला हूं। तो जितना मैं वेट करता हूं, जितना मैं मेरे निवेश को रहने देता हूं, उतनी मेरी यील्ड दोस्तों बढ़ती जाती है। दिस इज द वे यू कैन मूव फर्दर इन योर लाइफ, राइट? तो मैं उम्मीद रखूंगा आप सब लोग क्वार्टरली नतीजों को अपने अपने रिजल्ट में डालें और कुछ भी दोस्तों अंदाजा लगाने का प्रयत्न करें। देखो अप्रैल में गलत नहीं होंगे, आप ऑलरेडी क्वार्टर 2 के नतीजों में इसको सेट करने वाले, तो अपना अंदाजा लगाओ और सोचो कि रिजल्ट कैसे आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।